Guys, good morning to all of you, to all my dear students and the well wishers of my class. Dear students, आज हम लोग इस लेक्चर में सिर्फ एक क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। वो क्वेश्चन आपका शॉर्ट में भी पूछता है बोर्ड एग्जाम में और लॉन्ग में भी वो क्वेश्चन पूछता है। उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आपको एग्जामिनर्स अगर लॉन्ग में पूछेगा तो आपको थोड़ा सा बढ़ा देगा और शॉर्ट में पूछेगा तो पर्टिकुलर एक या दो की वैल्यू को पूछेगा। डियर स्टूडेंट्स, आज जिस क्वेश्चन की हम लोग बात करने वाले हैं वो समझ लो एक तरीके से बैकबोन है। ओके ना, वो होता है ना कि 10th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री का एक बैकबोन है। इट इज दिस क्वेश्चन इज द बैकबोन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट्स ऑफ द क्लास 10th अकॉर्डिंग टू द बोर्ड एग्जामिनेशन, ओके, टू प्रीवियस ईयर एंड अपकमिंग फ्यूचर। ओके, तो ये जो मैं आज क्वेश्चन बताने वाला हूं आपको, उस टाइप का क्वेश्चन मैं आप लोगों को एक बहुत ही अच्छे से समझाने वाला हूं। बहुत अच्छे से अपनी पूरे 100% कोशिश करूंगा आप लोगों को समझ आ जाएगा। और उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लोग करेंगे क्या कि आपको या तो पूरी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल सकती है, ओके, आपको लॉन्ग में देगा तो पूरी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोलेगी, और नहीं तो अगर शॉर्ट में देगा तो एक या दो वैल्यू आपको फाइंड करने के लिए बोलेगी। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर विश्वास ना हो तो आप लोग प्रीवियस ईयर के पेपर भी चेक करके देख लेना। इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो मैं सिर्फ एक ही क्वेश्चन बताऊंगा और उसमें अपना 100% दूंगा, ठीक है, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन आप लोग को समझ में अच्छे से आ गया तो आप लोग बाकी उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हैं, ठीक ना। तो आइए देख लेते हैं वो कौन सा क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। एक क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन होने वाला है आपका आज, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट का टैग देना अच्छी होगी बात। दिया है यदि cos थीटा इज इक्वल टू 4/5 तो साइन थीटा कॉस थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि इसके अकॉर्डिंग हम पहले अपने इस वैल्यू को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, ठीक ना। पहले मैं एक क्वेश्चन आप लोग को एक सिंपल से बता देता हूं, उसके बाद इसी टर्म में आपको या तो साइन की या तो कॉस की या तो tan की वैल्यू देगा या कोसेक कॉट और सेक की वैल्यू आपको देगा। उसी के अकॉर्डिंग आपको जो सिमिलर टर्म्स होते हैं, ठीक ना, या तो आपको साइन का साइन इक्वल टू 1/cos थीटा पूछ सकता है, ठीक है, या तो cos थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा पूछ सकता है, या तो cos थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा पूछ सकता है, या तो sec थीटा इक्वल टू 1/k cos थीटा पूछ सकता है, या तो tan थीटा इक्वल टू 1/k cot थीटा, या cot थीटा इक्वल टू 1/k sin थीटा, या sin थीटा इक्वल टू cos tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपन के cos थीटा, या cot थीटा इक्वल टू cos थीटा अपन के sin थीटा। ओके, तो ये इतने टर्म्स होते हैं। आपको किसी एक पर्टिकुलर एक वैल्यू को दे देगा और आपको चारों पांचों में से किसी एक वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए बोल सकता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे और उसके बाद मैं उस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताने वाला हूं, ठीक है। आइए देखते हैं। यहाँ पे दिया है आपका, पहले हम लोग सबसे पहले अपना एक ट्रायंगल को फॉर्मेट कर लेते हैं, ठीक ना। एक ट्रायंगल बनाते हैं। हम लोग का ट्रायंगल है, ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी, ये हो गया आपका सी, ये हो गया थीटा, ये हो गया आपका 90 डिग्री, ठीक, इतना दे रखा है। अब सबसे पहले हम लोग करेंगे कि cos के अकॉर्डिंग हम लोग इसके वैल्यू को ट्रेस कर लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे दो वैल्यू मिल जाएगी और बाकी हमें किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू तो नहीं मिलेगा, उसको हम लोग अपने पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग हम लोग उसको सॉल्व आउट करेंगे। तो पहले आइए देखते हैं हमें किसकी किसकी वैल्यू मिल रही है।
तो किसी किसी वैल्यू मिल रही है, इसका मतलब हमें कॉस की मान तो पता नहीं चाहिए, कॉस की वैल्यू पता चाहिए। अब कॉस की वैल्यू क्या क्या होती है उसको तो हमें जानने के लिए हमें इस फार्मूले के पास जाना पड़ेगा। ये कौन सा फार्मूला है, लाल बटे का के ए, ठीक ना। अब देखिए cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा इक्वल टू यहाँ पे होता है, ये होता है sin cos tan कोसेक से cot। तो cos की वैल्यू हो जाएगी आधार, आधार किसमें कौन सा आधार आपका है, ये होता है आपका आधार, मतलब बेस होता है, एक कौन मतलब ये होता है, ठीक ना। इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस कौन या हाइपोटेनियस, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बटा के कर्ण। देखिए आधार बटा के कर्ण, इसमें कर्ण कौन सा है, कर्ण है आपका 4, ठीक ना। आधार बटा के सॉरी यहाँ पे जाएगा आधार बटा के कर्ण 5, ठीक। देखिए LAL बटा के ए, आधार बटा के कर्ण, आधार कौन सा है, आधार ये हो गया और कर्ण आपका ये हो गया, कर्ण वाला ये पार्ट हो गया। अब हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक ना। अब हमें करना क्या है कि परपेंडिकुलर की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो परपेंडिकुलर की भाई वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी, उसके लिए हमको सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय के पास जाना होगा। तो सबसे पहले इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो अकॉर्डिंग टू इसका अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, सॉरी मैं हिंदी में लिख देता हूँ, कुछ लोग को प्रॉब्लम भी हो सकती है, इसलिए हम लोग पहले हिंदी में लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक, हम लोग पाइथागोरस प्रमेय क्या जानते हैं, पाइथागोरस थ्योरम क्या है, उनका कहना यही है कि जो हमारा हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो हमें भाई किसकी परपेंडिकुलर की वैल्यू चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस का बेस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस का बेस स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू क्या, अभी हमें हाइपोटेनियस की वैल्यू चाहिए। हमें क्वेश्चन में हाइपोटेनियस की वैल्यू और बेस की वैल्यू दे रखी है, ठीक ना, बेस की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है, यहाँ पर हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो पी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 माइनस 16, तो पी इक्वल टू प्लस का 9, तो पी स्क्वायर प्लस का 9, तो पी इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, ओके। अब हमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो परपेंडिकुलर की वैल्यू है वो हमें 3 मिल चुका है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, ठीक है। हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू कितना आ गया, ये परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 हमें मिल चुकी है। अब इसी ट्रायंगल के माध्यम से, इसी ट्रायंगल के अकॉर्डिंग हम लोग अपने इस एक्सप्रेशन की सारी वैल्यूज को फाइंड आउट करके उसमें पुटअप करेंगे और जो वैल्यू आएगी वही हमारे इस एक्सप्रेशन का मान होगा, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं, यहां तक आप लोग सॉल्व आउट कर लेना। अब इसके बाद हम लोग अपने एक्सप्रेशन में वैल्यूज को रखेंगे और वहीं से हम लोग इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, ठीक ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन थीटा कॉस थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। अभी गाइस करना है क्या आप लोग को कि हमें आपसे साइन थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, आइए यहाँ पे हम लोग इसको लिख लेते हैं सुविधा के लिए अपने के ए। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा के कर्ण। मैंने इस एक्सप्रेशन को काफी टाइम आप लोग को समझा चुका है, अभी क्या आप लोग शॉर्टकट इसको
देखेंगे और अपने वैल्यूज को पुटअप करेंगे। अगर अच्छी समझना है तो आप लोग हमारे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे का कर्ण। तभी लंब इसमें कौन सा है भाई, लंब बताइए, लंब मतलब परपेंडिकुलर कौन सा है, लंब बटा के कर्ण। तो लंब 3 है और कर्ण आपका 5 है, तो यहां से वैल्यू रख देते हैं 3 बटा के 5 क्रॉस, ठीक। अब cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर ये होता है आधार बटा के कर्ण। तो इसमें आधार कौन सा है, आधार हमारा ये है, ठीक ना। यहाँ पे 3 हो जाएगा भाई, सॉरी यहाँ पे 4 था ना, हाँ 4 सही। अभी हमें क्या है, कितना 25, हाँ 900, ठीक है। अभी हमें cos की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो cos बराबर क्या होता है, cos के बराबर होता है आधार बटा के कर्ण। तो आधार कौन सा है हमारा, आधार हमारा 4 है, आधार बटा के कर्ण कौन सा है 5 है, इसका स्क्वायर कर लेते हैं, सॉरी, ठीक ना। अब प्लस tan थीटा इक्वल टू क्या है, tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा के आधार। तो लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा। लंब कितना है 3 अपन आधार कितना है ये बेस होता है जिसको बेस बोल सकते हैं, ठीक ना। बेस कितना है 4, ठीक ना, इसका स्क्वायर किया है, ठीक ना। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व आउट कर लेते हैं। 4 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 12 हो जाएगा अपान के 25 प्लस का, अब यहाँ पे 3 अपान के 16, तो कितना आ जाएगा 9 अपान के 16, ठीक। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम आप लोग को लोअर क्लास में पढ़ाया गया होगा, एलसीएम कैसे लिया जाता है, आइए इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये सब लोअर क्लास की चीजें भाई, इसको आप लोग मत पूछिए मुझसे, कितना हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग पहले किससे काटेंगे, ठीक ना। यहाँ से आइए हम लोग पहले काटते हैं 4 से काट लेते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे 25 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 4 से काट लेते हैं तो यहाँ पे 25 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 5 से काट लेते हैं तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, फिर 5 से काट लेते हैं यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कितना होगा 16 अक्रॉस 25, मतलब हम लोग का एलसीएम वही आने वाला है, ठीक ना। हम लोग का जो एलसीएम है तो कितना 16 अक्रॉस 5 का ही आने वाला है, ठीक ना। मतलब 16 क्रॉस 25, तो ऐसा ये देख लेते हैं 25 क्रॉस 16, ठीक ना। अब यहां से देखिए, अब 25 इसमें जब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 25 से 25 कट जाएगा, मतलब 25 से 25 कट जाएगा तो यहाँ पे 16 बचेगा। तो 12 क्रॉस का 16 अब प्लस इससे 1 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 9 क्रॉस 25, ठीक ना। अब इसको आप लोग गुणा उड़ा कर लीजिएगा। आइए देख लेते हैं इसका आंसर कितना दिया है, मल्टीप्लाई करने के बाद 12/25 9 16, यहाँ पे इसका आ रहा है 417 अपान के 400, ठीक ना। इसका आंसर कितना दे रहा है 417 बटा के 400। अभी आप लोग मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लाई करेंगे तो वीडियो से बड़ी लंबा होगी, टाइम लगेगा, ठीक ना। तो ये देखिए आप लोग का ये क्वेश्चन है। अब इसी के अकॉर्डिंग मैं आप लोग को एक क्वेश्चन और बताने वाला हूँ, जिस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग या तो अगर शॉर्ट में पूछेगा तो आपसे 2 ही 3 की मान वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा, अगर आपको लॉन्ग में पूछेगा तो उसमें 5 या 6 की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए बोल सकता है, ठीक ना। तो आइए उस वाले क्वेश्चन को हम लोग देख सकते हैं। ये लिख लीजिए आप लोग, ये आप लोग का आंसर आने वाला है, ठीक ना, लिख लीजिए। आइए इसको निकालते हैं। भाई जो टाइम देखे लगता है, मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है ना। मैथ के क्वेश्चन निकालता है कि आप लोग शॉर्ट नहीं कर पाते, हम शॉर्ट कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि चीजें समझानी होती है ना, अगर समझाएंगे नहीं तो फिर कोई मतलब भी नहीं तो है ना। आइए देख लेते हैं हम लोग अपने उस क्वेश्चन को। दिया हुआ है कि क्वेश्चन है, यदि sec थीटा इज इक्वल टू
डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने आपसे बोला ना कि ये जो 10th का ट्रिग्नोमेट्री का बोन है, ठीक ना, बैकबोन है ये क्वेश्चन। इसमें देखिए किसी पर्टिकुलर एक वैल्यू को दे सकता है। इससे होता है कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक ना, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ठीक ना। ये हमारे 6 एक्सप्रेशन होते हैं। अब 6 में से आपको किसी एक को वो दे देगा, क्या होगा, गिवन होगा, किसी एक को गिवन कर देगा, किसी भी एक को साइन पे या इसमें से किसी एक को गिव करेगा और आपको 5 की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए बोल सकता है। जैसे इसमें देखिए सेक की वैल्यू को हमें क्या है, दे दिया है, ठीक ना, ये गिवन है, ये पर्टिकुलर इस वाले को और इस वाले को, इस वाले को, इसको, इस पांचों को हमें वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। क्या दिया, अन्य सभी त्रिकोणीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन से होते हैं, यही सब तो होते हैं ना, यही सब ना, साइन थीटा इक्वल टू 1/, कोसेक थीटा, यही सब तो रेशियो होते हैं, ठीक है। इन्हीं सब की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है। जैसे इसमें देखिए इस वाले क्वेश्चन में दिया क्या है, इस वाले क्वेश्चन में हमें पर्टिकुलर देखिए एक की वैल्यू को दे रखा है। अब एक वो कौन सा है आप लोग खुद देख सकते हैं। सेक थीटा की वैल्यू को हमें दे रखा है और हमें अन्य सभी त्रिकोणीय अनुपात को ज्ञात करने के लिए बोला। डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चंस है ना, ये मैं कसम से बता रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इस पे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। ये आपको किसी एक देखिए, जिससे सेक थीटा इक्वल टू 3/5, ठीक है, जैसे अभी मैंने आपसे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखा था ना, जिससे देखिए sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, sec थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा, ये हमने 5 की वैल्यू को लिख दिया है। अभी 5 की वैल्यूज में हमें करना क्या है कि अगर लॉन्ग में क्वेश्चन पूछेगा, ठीक ना, तो पर्टिकुलर किसी एक वैल्यू को दे करके आपको पांचों की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए बोल सकता है। अगर वही क्वेश्चन 1 या 2 नंबर में रहेगा तो किसी पर्टिकुलर एक की वैल्यू को तो देगा, लेकिन पूछेगा मात्र 1 या 2 को ही पूछेगा, लॉन्ग में नहीं आपसे पूछेगा, ठीक है। तो लॉन्ग का मतलब 4 नंबर का होगा या 3 नंबर का होगा तो आपको सभी वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर 1 या 2 नंबर होगा तो किसी पर्टिकुलर एक की वैल्यू को देगा और किसी 1 या 2 की वैल्यू को आप लोग को फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा। तो अभी क्या है कि हमें क्या दिया है, अन्य सभी त्रिकोणीय अनुपात, अन्य सभी त्रिकोणीय अनुपात, इसका मतलब ये लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है। सभी का मतलब हमें सेक दिया, इसका मतलब हमें साइन का, कॉस का, टैन का और कोसेक का और इसका कॉट की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करने की कोशिश करते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक ना। इस क्वेश्चन को लगाने का 2-3 तरीका है, ठीक ना। एक होता है आपका sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इस वाले फॉर्मूला से आप लोग कर सकते हैं, बट उसे मत करना, क्योंकि अगर आप लोग जेन्युइन फॉर्मूले को अपनाएंगे, जेन्युइन तरीके से पाइथागोरस प्रमेय से करेंगे तो काफी बेटर होगा। इससे क्या होगा कि थोड़ा सा आप लोग का अच्छा भी लगेगा और आसानी से सॉल्व आउट भी कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व आउट करते हैं, कैसे होगा। सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अगर किसी भी आपको पर्टिकुलर एक वैल्यू दे रहा है, इसका मतलब आपको पर्टिकुलर किसी दो ही भुजा का मान, किसी दो ही पार्ट का मान आपको दिया जा रहा है, तीसरा आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा और तीसरा फाइंड आउट करने का मात्र एक ही मेथड है और वो है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम से हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम को बनाने के लिए हमें इस ट्रायंगल को फॉर्मेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका हो गया ए, यहाँ पे हो गया बी, यहाँ पर हो गया सी, यहाँ पे आ गया थीटा, ये हो गया आपका 90 डिग्री, ठीक। अब देखिए आपका सेक थीटा की वैल्यू में दे रखा है। अब आइए देख लेते हैं लाल बटे के ए, ठीक ना। ये होता है आपका हाइपोटेन्यूस, ठीक। ये होता है आपका ये होता है आपका परपेंडिकुलर, ये होता है आपका बेस, ठीक है। अभी देखिए हमें क्या दिया, सेक थीटा इक्वल टू 13/12, ठीक ना, 13/12। तो सेक इसमें कौन सा है, किसकी वैल्यू सेक होती है, ये तो हो गई साइन की, ऊपर से नीचे साइन, ये हो गई कॉस, ये हो गई टेन, अब ये हो गई आपका कोसेक, ये हो गई सेक, ये हो गई आपकी कॉट। तो कोसेक की वैल्यू क्या आती है, कोसेक की वैल्यू, अरे सॉरी, सेक की वैल्यू क्या आती है, सेक की वैल्यू होती है कर्ण बटा के आधार। इसमें सेक थीटा इक्वल टू होती है कर्ण बटे के आधार,
ठीक ना। तो कर्ण भाई देखिए इसमें कौन सा है, आइए देख लेते हैं कर्ण कौन सा है। तो सेट ये कर्ण, ये 13 जो है ये हमेशा हमेशा कितना है, ये होती है कर्ण की वैल्यू, ठीक ना। और आधार की वैल्यू कितनी है 12 इज इक्वल टू 12 बेस, मतलब बेस मतलब इसको आधार बोलते हैं, इसको कर्ण बोलते हैं, इसको लंब बोलते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे हो गया कि कर्ण बटा के आधार, तो कर्ण कर्ण कितना 13 हो गया, आधार कितना हो गया। अब देखिए हमें किसी एक वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक। मैंने आपसे बोला ना जब किसी पर्टिकुलर एक साइन कॉस टेन कोसेक से कॉस अगर कुछ भी देगा अगर, तो उसमें जानिए कि आप लोग दो ही वैल्यू को दिया है और एक वैल्यू अननोन होती है, और उस वैल्यू को आप पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग आप लोग उसको हैंड आउट करेंगे, ठीक है, तभी आप किसी भी एक्सप्रेशन को ऑल सॉल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि पाइथागोरस प्रमेय से इसको सॉल्व आउट करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय हम लोग का होता क्या है, पाइथागोरस प्रमेय का हम लोग होता एक है कि पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक। पाइथागोरस प्रमेय का हम लोग का यही होता है कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस का बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस हम लोग का कितना है, हाइपोटेन्यूस है 13 स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमें अननोन है, इसकी वैल्यू तो हमें फाइंड आउट तो है नहीं, स्क्वायर और प्लस का बेस कितना है 12, ठीक। अब आइए देख लेते हैं इसकी जो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 169 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना आता है 144, ठीक। तो 169 माइनस 144 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो 1 की कितना आ जाएगा 25 आता है ना, ये हो जाएगा आपका 25 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर और p बराबर हो जाएगा आपका 5। इसका मतलब हमें ये जो p की वैल्यू आ रही है वो कितने आ रही है 5 आ रही है, ठीक है। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी फाइंड आउट यहाँ से हो रही है हमें 5, तो 5 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इस पूरे जो ट्राइंगल है इसी के अकॉर्डिंग हम लोग किसी किसी वैल्यू साइन की, कोसेक की, कॉस की, कॉट की, टैन की वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक ना। अब सेक की वैल्यू हमें फाइंड आउट है ही, ठीक। अब आइए यहाँ पे लिख देता हूं, आइए इसको हम लोग लिख लेते हैं। पहले हम लोग करेंगे क्या, इस साइन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक ना। साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, ठीक ठाक सामने भुजा हमेशा लंब होती है। यहाँ पे हम लोग आपको सुविधा के लिए मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, साइन थीटा बराबर क्या होती है, साइन थीटा बराबर होती है लंब बटा के कर्ण। इसमें लंब कौन सा है, लंब ये है, कर्ण ये है, तो ठीक ना। तो लंब आपका 5 बटा के 13 हो जाएगा, ठीक। अब आइए देख लेते हैं हम लोग कॉस की वैल्यू को। कॉस थीटा बराबर हमारा होता है लंब बटा आधार बटा के कर्ण। तो हमारा आधार कितना है, आधार ये है, आधार बटा के कर्ण ये हो जाएगा, ठीक। अब आइए देख लेते हैं हम लोग अपना tan थीटा की वैल्यू। tan थीटा इक्वल टू कितना होता है, tan थीटा बराबर हमारा होता है कितना, लंब बटा के आधार। इसमें लंब कौन सा है, ये है, लंब बटा आधार कौन सा है, ये है 12, ठीक। अब आइए देख लेते हैं हम लोग अपने कोसेक थीटा की वैल्यू। कोसेक थीटा इक्वल टू होता है कर्ण बटा के लंब। तो कर्ण कौन सा है भाई, कर्ण ये है, कर्ण बटा के लंब, लंब कितना है 5 है। कोसेक, अब सेक की तो वैल्यू तो हो ही गई, तो हम लोग किसका कॉट की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बटा के लंब। आधार कौन सा है हम लोग का, आधार, आधार ये है, ठीक ना। आधार बटा के लंब कितना हो गया 5, ठीक। ये पांचों एक्सप्रेशन की वैल्यू में फाइंड आउट हो चुकी है, ठीक। ये था बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आइए मिला लेते हैं क्वेश्चन हमारा आंसर कितना दिया हुआ है। क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, इसका आंसर आया है, इसका आंसर डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर दिया हुआ है साइन थीटा की वैल्यू
5/13, cos थीटा की वैल्यू 12/13, tan थीटा की वैल्यू 5/, cot थीटा की वैल्यू 12/5 और कोसेक की वैल्यू 13/5। ओके, तो ये हमारा आंसर सही आया हुआ है, यही हमारा आंसर भी दिया हुआ है। तो ये था हमारा क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अगर ये इसी को आपको एक या दो नंबर मिलेगा तो ये किसी पर्टिकुलर एक की वैल्यू दे देगा और किसी एक या दो की वैल्यू को फाइंड आउट करने के बोल देगा। अब इसी में आपको और भी एक्सप्रेशंस दे सकता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए हमने tan की वैल्यू जो 5/12 है और जो cot की वैल्यू 12/5 जो फाइंड आउट किया है, इसको हम लोग एक विधि और से कर सकते हैं जो कि हम लोग जानते हैं। आइए देख लेते हैं, यहाँ पे इसको मैं मिटा देता हूँ। ये आप लोग का आंसर हो गया। हम लोग अगर क्वेश्चन पूछेगा तो हम लोग यही करेंगे। हम लोग मैं आप लोगों से पर्टिकुलर इस पे tan थीटा की वैल्यू पे और cot थीटा की वैल्यू पे बात करने वाला हूं कि एक विधि और होता है इसको निकालने का, इसका फार्मूला के अकॉर्डिंग, ठीक है। आइए फिर इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक। आइए मैं इसको मिटा देता हूं। तो होता क्या है कि tan थीटा इक्वल टू, एक फार्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू, एक होता है हमारा 1/k cot थीटा, एक होता है sin थीटा अपान के cos थीटा, और यहाँ पे एक होता है cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपान के sin थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे अब इस वैल्यू से अगर आप sin की वैल्यू cos की वैल्यू को रखेंगे और इसी से निकालकर cos की वैल्यू sin की वैल्यू निकालेंगे तो यहीं पर आपका tan का वैल्यू और cot का भी वैल्यू वही आएगा, ठीक है ना, जो अभी पहले प्रीवियस मैंने इसके अकॉर्डिंग जो मैंने निकाला हुआ है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, इसको आप लोग प्रैक्टिस अच्छे से कीजिएगा, ओके। तो आइए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।